महफिल में जलती शमा, महफिल में जलती शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जलती शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर है। उल्फत देखो बनी है मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जलती शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उनको कौन सा नाम देंगे? तो बाबा ने कहा, कौन सा नाम देंगे? कठपुतली। कठपुतली का नाम। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं ना, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत हम सबने सुना, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई चलन अच्छी नहीं होती है तो माँ बाप कहते तुमको शल ईश्वर मत देवे। बेचारों को ये पता नहीं है कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं ना। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है कि मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते। उनकी महिमा गाई जाती है, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय निर्भर। हाँ, वो सारी महिमा है ना गुरु ग्रंथ साहब में। तो बाबा कहते तुम सब निर्भय बन जाते हो। अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते निर्भय बनो, भय फिर काहे का। तुमको कोई भय नहीं, तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी है, कौन देते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। ये बातें गीता में तो है नहीं। तभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते तुम अभी पतित बन गए हो,
अब पावन बनने के लिए क्या करो, मामेकम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है। फिर बाबा ने कहा बच्चे भी निराकार हैं, माना आत्माएं भी निराकार हैं। हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। सुना, जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है ना तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो शरीर कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी और अमर चाबी है। बाप समझाते मैं देखता ही हूँ आत्मा को। बाबा सिर्फ आत्मा को देखते हैं, आत्मा सुनती है, ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। ये है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिरे युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो चाबी फिर से लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से क्या बनेगी, सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने कहा जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो फिर उनमें भी पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, माना चार्ज होती है। जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने, अर्थात बैटरी को भरने के लिए, अर्थात चार्ज करने के लिए। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। उनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते मेरे साथ योग लगाओ। कैसे बैटरी चार्ज होंगी, मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक बाप ही देते हैं। सदगति दाता एक बाप ही है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। सुना, ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो और फिर आकर बाप ऊपर चढ़ाते हैं। तो वो तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते चढ़ती कला और उतरती कला का। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो हम श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। ड्रामा में जिन आत्माओं का पार्ट होगा सतयुग में आने का, बाबा ने कहा कल पहले जिन्होंने समझा होगा अभी समझेंगे। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भले सामने ब्राह्मणी ना भी हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेज पे संदली पे सामने बहन बैठनी चाहिए योग कराने तो ही योग लगेगा, है ना। बाबा कहते तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की भी दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते भी बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको, नहीं। हाँ, जाना तो हमें अपने ही पुरुषार्थ से है ना ऊपर जाना। तो हर एक को अपने को मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते। इतना जरूर है कि किसी की बुद्धि ठंडी है और किसी की बुद्धि तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं है।
हाँ, तुम भी अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती है। बाप कहते हैं ऐसी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच और कोई भी चीज होती नहीं है। वहां ये ज्ञान नहीं रहता, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं। जब बाप आते हैं तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। बाप आते हैं तो रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं और फिर दशहरा मनाया जाता है। बाबा कहते हर 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है। तुम बच्चों को ही ईश्वरीय मत अर्थात ये श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वो उतरते उतरते अभी तमो प्रधान भ्रष्ट बन गई है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी कैसे नीचे उतरते हो। ये ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी कोई जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती तो पढ़कर सुनाई जाए। ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनेंगे। फिर 100 देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म में अभी स्थापन करता हूँ। किसने कहा? स्वयं परमपिता परमात्मा ने 3 धर्मों की स्थापना में अभी आके करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बने हैं, फिर सूर्यवंशी देवता क्षत्रिय, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। फिर बाबा पूछते हैं कि इसमें नापास, अब समझ तो सब मिली हुई है, ज्ञान तो सब मिला हुआ है। बाबा ने कहा योग में, क्योंकि योग द्वारा ही आत्मा को साफ करना है ना, सतो प्रधान बनाना है। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया जाता है, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते हैं, कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही है एक बार, तो उनको उनकी मत भी एक बार ही मिलती होगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उनके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, परिवर्तन करते हैं। अब तुम बदल रहे हो, इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। बदलाते माने परिवर्तन करते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वो जड़ है। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष के बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वो है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। कोई फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, ये सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी रचना तो सारी यहाँ ही है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ ही आना पड़े। फिर बाबा कहते पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, कोई को समझाते नहीं है, श्रीमत को उठाते नहीं है, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं है वो क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने को भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़फती रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो।
अब इन रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है, हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। सुना, क्लास में पद भी, बाबा कहते क्लास में भी नंबरवार बैठते हैं ना, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। हाँ, भले आके आगे भी बैठे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे तो वहां तो पद उस आधार पे मिलेगा। पद भी नंबरवार बहुत है ना, परंतु है वो है सुख धाम और वो ये है दुख धाम। वहां बीमारी आदि की भी कोई बात नहीं होती, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद लेंगे क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है, सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भले नौकरी में भी हैं, उनको कहा जाता है हाफ पे पर छुट्टी लेकर जाकर सर्विस करो। बीच में से अगर पगार कट जाती है, सैलरी कट भी जाती है, इतने दिन का वो काट लेंगे तो भी बाबा कहते हाफ पे पर भी पगार पे भी सेवा करनी चाहिए, हर्जा नहीं है। उतने दिन का काट लेंगे, उधर कितना जन्मों का भाग्य बन रहा है वो भी तो देखने जैसा है ना। जो बाबा के दिल पर सोता उसी तख्त पर बैठते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। भले कोई तो भले अर्पण होते, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना है? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, ये कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाया ऐसा कभी सुना नहीं होगा, किसी को भी पता नहीं है। बाप समझाते तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब तुमको ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही देते हैं। बहुत याद प्यार देंगे, उनको देंगे जो सर्विस में है। ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं मेरा प्यार उनके लिए जाता है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जो अभी सेवा नहीं करेंगे बाबा कहते हो फिर तुम्हारे आगे नौकर चाकर बनेंगे। बाप कहते हैं, बाप तो समझाते बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते नहीं है। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है, देह अभिमान में आने से ही फिर विकार में जाते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं है कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। अपनी देह को भी याद नहीं करो, जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हैं ना। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं, उन सागर की बात नहीं है। ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। जिस शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला फिर रत्न दिया। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं। तुम ज्ञान रत्न चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। सुना, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ विश्व के मालिक थे। ये पारसनाथ माना लक्ष्मी नारायण की बाबा बात कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वो भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है।
दूसरी बात, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है, आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा निर्भय बनना है, निर्भय रहना है। वरदान में बाबा ने कहा सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रखकर चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी हो। ये चेक करना, यदि किसी भी बात की अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ, चेक करो, और जहां कहीं लगता है कमी है उसमें संपन्न बनो। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने की फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है। अंदर दुखी होते हैं तो बाहर से अविश में जोश में आते, इसलिए बाबा ने कहा जोश में आना भी मन का रोना है, इसलिए अब इस रोने की फाइल को भी खत्म करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद कर।